हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस। और मैं हूं अमित कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। और कंपनी अकाउंट में आज हम शुरू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। हम किस तरीके से शेयर्स को इशू करते हैं, आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ कंपनी अकाउंट्स की, इससे पहले अगर मैं कहूँ कंपनी अकाउंट से पहले आप ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म किस तरीके से फंक्शन करती है, उसमें आपने एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये सब कुछ आपने ऑलरेडी किया हुआ है। और क्लास 11 में आप ऑलरेडी प्रोपराइटर के जो अकाउंट्स होते हैं उसे किस तरीके से मैनेज करते हैं, हम उसके बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं प्रैक्टिस वगैरह। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स की। आज हम शुरुआत करने वाले हैं। मैं इसको शुरुआत क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी शुरू करते हैं तो कंपनी में जो चीज़ें आप अब तक क्लास 11 में प्रोपराइटरी फर्म में कर चुके हैं और जो आप पार्टनरशिप फर्म में कर चुके हैं, जो भी आपके खर्चे होते हैं, जिस तरीके से आप बिज़नेस के सभी ट्रांजैक्शन को डील करते हैं, यहाँ पर भी आप लगभग सब कुछ वैसा ही कर रहे होते हैं कंपनी अकाउंट में भी। लेकिन जो फ़र्क हमको देखने को मिलता है वो मिलता है हमें फंडिंग में। जनरली अगर मैं बात करूँ एक प्रोपराइटरी फर्म की, तो जो प्रोपराइटर होगा वो क्या करेगा, वो अपने जो उसका खुद का अपना वेल्थ होता है, पर्सनल वेल्थ में से वो पैसा लेकर के आता है और वो बिज़नेस में लगाता है। फिर अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप फर्म में आपको पता है कि कई सारे लोग मिल करके पार्टनर्स बनते हैं और वो अपना पैसा लगाते हैं बिज़नेस में, और जितना उनका कैपिटल होता है, मतलब जितना वो पैसा लेकर आते हैं उस पार्टनरशिप फर्म में, उतना ही उनका शेयर भी होता है प्रॉफिट में। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कंपनी की, तो कंपनी में यहाँ पर जो पैसे जनरली आपको पता होगा पैसे पाने के कई तरीके होते हैं। या तो कंपनी में आप डिबेंचर इशू कर सकते हैं। डिबेंचर भी एक तरीके का लोन होता है जो कि जनरली लॉन्ग टर्म लोन होता है। उसके अलावा हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, बाकी हम बैंक वगैरह से लोन ले सकते हैं, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे जनरली इशू ऑफ शेयर्स की। ये वो तरीका है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, फंडिंग लेती है पब्लिक से, या फिर कहें कि वो फंड जनरेट करती है। कोई भी कंपनी जो होती है वो फंड जनरेट करती है विद द हेल्प ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स। अगर मैं बात करूँ इशू ऑफ शेयर्स की, इसीलिए तो इशू ऑफ शेयर्स जो होता है, आपको पता है कि अगर कोई फर्म अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपने लोगों को ये बताना होगा कि हम एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोग उसमें पैसा लगाएं और हम उनको एज अ शेयर उस कंपनी का हिस्सेदार बनाएं, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें शेयर्स को इशू करना होता है। अब इशू ऑफ शेयर्स को समझने के लिए अच्छा होगा कि हम एक क्वेश्चन के थ्रू इशू ऑफ शेयर्स को समझें। ओके, आइए तो अब एक क्वेश्चन के थ्रू ये करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम किस तरीके से शेयर्स को इशू करते हैं, उनकी जो जनरल एंट्रीज होती है, हम उसके बारे में अब पढ़ते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, और जब आप उस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, दैट स्टार लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब एक स्टार लिमिटेड जो एक कंपनी है, उसने क्या किया है, उसने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं कितने शेयर्स के लिए, 10,000 शेयर्स के लिए। और उन शेयर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। तो अगर मैं आपसे करूँ तो कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, टोटल शेयर्स कितने हैं जो इशूज हो रहे हैं, ये हैं 10,000, और एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के कितनी वैल्यू हो गई, तो टोटल शेयर की वैल्यू कितनी हुई, वैल्यू हो गई यहाँ पे 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए के शेयर्स जो है वो इशू किए जा रहे हैं, ठीक है। अब जब 1 लाख के शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है द अमाउंट इज़ पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे मांगे जा रहे हैं 3 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशन पे मांगे जा रहे हैं 3 रुपये। उसके अलावा फिर पैसे मांगे जा रहे हैं आपसे अलॉटमेंट पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये मांगे जा रहे हैं। और फिर आपका जो बैलेंस जो पैसा बच जाएगा वो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब एक और आपका जो कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बाकी का पैसा। आप देख सकते हैं टोटल जो शेयर की वैल्यू थी वो कितनी थी, 10 रुपये थी।
₹3 एप्लीकेशन में मांग लिए, फिर ₹4 अलॉटमेंट पे, बाकी जो बचे हुए कितने रुपए होंगे, ₹7 ये हो गए, ₹3 और होंगे तब ₹10 बनेंगे। तो मतलब बाकी के जो ₹3 हैं वो आपसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसे मांगे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जितने भी शेयर्स हैं, उसमें क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। मतलब जितने भी हमने शेयर इशू किए थे वो सबके सब सब्सक्राइब हो गए, मतलब उन सब पे लोगों ने अपना उन सभी शेयर्स के लोगों ने अप्लाई कर दिया उतने ही शेयर्स के लिए, और अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और सभी के पैसे भी हमें मिल गए। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब जनरल एंट्रीज पास करनी है जो भी ये जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान रहे कि जितने भी लोग मतलब इशू जो हमने इशू ऑफ शेयर्स किए थे, जो हमने शेयर्स एडवर्टाइज़ किए थे, उसके ऊपर जो भी लोग एप्लीकेशन का पैसा देंगे आपको, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो सब बैंक के थ्रू होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन कैश के फॉर्मेट में नहीं होगी, हर किसी को चेक के थ्रू ही पेमेंट करनी पड़ती है इन शेयर्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि आपने कंपनी स्टार्ट की है और अब आप शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में आप एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं कि आपने एक नई कंपनी शुरू की है और आप इतने % शेयर जो हैं वो पब्लिक के लिए इशू कर रहे हैं। तो जब आप ऑफ़र कर रहे होते हैं, सबसे पहले एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, तो फिर सबसे पहले जो लोग आपका एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे और जो इंटरेस्टेड होंगे वो क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन के तौर पे, मतलब आपके शेयर्स के लिए इनवाइट, शेयर्स को पाने के लिए आपको एप्लीकेशन का ₹3 भेजेंगे, ठीक है। और अगर वो आपको एप्लीकेशन का ₹3 भेजेंगे मतलब पहले आपका पैसा आएगा। तो एक बात तो पक्की है कि जो आपका बैंक अकाउंट है, क्योंकि कंपनी है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जो कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। वो भी किस दिन, जिस दिन आपने शेयर्स अपना एप्लीकेशन की भेजा होगा आपने, ठीक है। जिस दिन आपने एप्लीकेशन भेजा होगा आपके पास पैसे आ जाएंगे। और पैसे कितने आ जाएंगे, बैंक अकाउंट तो पहले आपने डेबिट कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके पैसा आ रहा है, और ये किस नाम से आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है शेयर एप्लीकेशन के नाम से, ठीक है। तो जो भी नाम से पैसा आएगा आप वही लिखेंगे यहाँ पे। तो आपको पता है एप्लीकेशन के नाम से पैसा है, तो अब आप क्या लिख देंगे, टू एप्लीकेशन, ठीक है। और अब आप क्या अमाउंट लिखेंगे डेबिट में और क्रेडिट में, अब ये देखने वाली बात है। जनरली अब डेबिट में वो अमाउंट आएगी जितने पैसे आपके पास आए हैं, क्योंकि पता है बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, जितने पैसे आ गए होंगे। आपने क्या पाया कि जितने शेयर्स आपने इशू किए थे उतने ही शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई भी किया। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ₹3 पर शेयर मांगा था एप्लीकेशन पे, वो भी कितने शेयर पे, 10,000 शेयर पे, तो कितना पैसा आपके पास आया होगा, आपके पास जो पैसा आया होगा वो आया होगा 10,000 × 3, दैट इज़ इक्वल्स टू 30,000 रुपीज़ जो है वो आपके पास आ गया होगा। तो ये पैसा एप्लीकेशन के नाम से आया था, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 30,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब जब भी आप कोई जर्नल एंट्री करते हैं, हमें हमेशा पता है उसके नीचे हमें क्या लिखनी पड़ती है, हमें उसके बाद उसके नीचे एक नरेशन लिखनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास पैसा आया है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, हमारी एंट्री यहाँ पर होगी नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स, ठीक है। ये आपका नरेशन हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी पहली एंट्री हो चुकी है। अब आपको पता है जितने शेयर्स के लोगों ने अप्लाई किया था और जितने शेयर आपने इशू किए थे उतने लोगों ने अप्लाई भी किया है। तो अब आप हर किसी को शेयर देने वाले हैं, और आप जब हर किसी को शेयर देंगे तो सबसे पहले तो आप एक एंट्री यहाँ पर ये करेंगे। अब आप क्योंकि उनको अपनी कंपनी का एक पार्टनर बना रहे हैं, मतलब आप उनको हिस्सा दे रहे हैं शेयर में, तो अब आपको वो पैसा, क्योंकि जो भी पैसा आपके पास आया है एप्लीकेशन के फॉर्म में, ये पैसा एप्लीकेशन का तो होता नहीं है, क्योंकि जो भी शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ओनर माना जाता है। और अगर वो कंपनी का ओनर है तो उसका पैसा जो है वो एक तरीके से शेयर कैपिटल का पैसा होगा, और अगर वो पैसा शेयर कैपिटल का है तो आपको उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर वो कैपिटल का जो पैसा होता है, अगर वो शेयर होल्डर्स वगैरह सब उसी में आते हैं, अगर वो ओनर्स हैं, तो कैपिटल जो है वो क्या है, कैपिटल में जो पैसा आएगा वो
यही जो शेयर होंगे उनके थ्रू जो पैसा आ रहा है वही पैसा ऐड होना चाहिए। तो क्योंकि शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है लेकिन अब तक आपने उनको शेयर नहीं दिया है, ठीक है, तो अब हम उन्हें क्या करने वाले हैं, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था हम सबको शेयर देने वाले हैं। तो अब हमें अलॉटमेंट, हमने एक तरीके से शेयर को अलॉट किया है, ठीक है। अब उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे यहाँ पे अब एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमने ये एंट्री क्यों की है, क्योंकि एप्लीकेशन का जो पैसा आया आपने उसको किस में ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो जो शेयर एप्लीकेशन के नाम से जो आपका पैसा पड़ा हुआ था अब आपने फाइनली उसे क्या किया है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है। तो अब अगर आप देखिए जब आपने ट्रांसफर किया होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे being money transferred to share capital, ठीक है। अब क्योंकि आपने पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है, कितना ट्रांसफर किया होगा, जितना पैसा आया होगा उतना ही ट्रांसफर किया होगा, तो ये अमाउंट भी कितना रहा होगा, 30,000 ही रहा होगा, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मांगा जाता है तो हमेशा मिनिमम जो पैसा शेयर कैपिटल का मांगा जाता है, मतलब शेयर इशू करने में मांगा जाता है, वो मिनिमम उसकी वैल्यू 5% होनी चाहिए जो उस शेयर की वैल्यू है उसकी, ठीक है। मतलब अगर आपका शेयर 10 रुपये का है, 10 रुपये का 5% कितना होगा, 10 रुपये का 5% जो होगा वो 0.5 रुपीज़ होगा। तो जनरली अगर मान लीजिए 100 रुपये का शेयर था तो फिर आप कम से कम 5 रुपये आप मांग रहे होते हर शेयर पे एप्लीकेशन के टाइम पे मिनिमम, उससे ज़्यादा भी मांग सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो पूरा पैसा मांग सकते हैं, आप चाहें तो एप्लीकेशन के टाइम पर ही सारा पैसा मांग सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते तो केवल आपको यही 2 एंट्री देखने को मिलती। लेकिन अब यहाँ पर आप शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, आप लिखते हैं हाँ शेयर एप्लीकेशन लिख करके आप यहाँ पे सीधा क्लोज कर देते हैं, यहीं तक आपकी सारी एंट्री आती। मान के चलिए अगर 10 रुपये पूरे के पूरे अगर आपको शेयर एप्लीकेशन पे ही मांगे गए होते तो आपके पास जो एंट्री होती है वो 10 × 10,000 जो शेयर्स है वैल्यू कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए से एंट्री होती और आपका काम खत्म हो जाता, जनरल एंट्री इतनी ही बनती। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इशू ऑफ शेयर की, वो भी इंस्टॉलमेंट में पैसा आपके पास आ रहा है, इंस्टॉलमेंट का केस है, वो भी एट पार, ठीक है। इस वजह से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल और भी एंट्रीज होंगी, क्योंकि अब सेकंड चीज़ क्या है, अलॉटमेंट का पैसा आएगा आपके पास, वो कितना है 4 रुपये है। अगर अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो जनरली आपने अगर देखा अब तक जो हमने 2 एंट्री की है, सबसे पहले हमने एंट्री की थी क्या कि पैसा आपके पास आया है, ठीक है, उसके बाद आपने उसको ट्रांसफ़र किया है और उनको शेयर एक तरीके से इशू किए हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम इशू कर रहे होते हैं शेयर्स तो उस टाइम पर हमें नहीं पता होता कि कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि हम पहले पैसा आता है उसके बाद हम उनको शेयर अलॉट करते हैं, लेकिन उसके बाद शेयर एप्लीकेशन के बाद हमेशा हम पहले जो पैसा ड्यू होता है, मतलब जो पैसा हमें अपने शेयर होल्डर से लेना होता है, हम पहले उसकी एंट्री करते हैं, उसके बाद उनका पैसा हमारे पास आता है, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं शेयर और अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, ठीक है। डेट जो भी अलॉटमेंट की दी होगी आप वो मेंशन करेंगे। उसके अलावा अब आप करने वाले हैं शेयर अलॉटमेंट की एंट्री। सबसे पहले आप कौन सी एंट्री करेंगे, ड्यू वाली। तो जिस तरीके से आपने ये जो सेकेंड एंट्री की थी अब ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। जैसे कि अब आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा आ रहा था, अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, तो अलॉटमेंट अकाउंट शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ड्यू की एंट्री है, मतलब ये पैसा जो है आपके पास आना चाहिए, आएगा कितना, 4 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40,000 और ये भी आपका 40,000 ही पैसा आएगा आपके पास, ठीक है। और अब अगर आपको इसका नरेशन करना हो तो आप नरेशन क्या लिखेंगे, क्योंकि ये ड्यू की एंट्री है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू
ऑन 10,000 शेयर्स। ठीक है, ये एंट्री करेंगे आप। उसके बाद अब आपके पास पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा आपके पास? 4 रुपये के हिसाब से जितने से आपने ड्यू किया था उतने ही पैसे आ रहे हैं। आपको अलग से कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है कि हाँ उतने पैसे नहीं आए, सारे पैसे आ रहे हैं। अगर सारे पैसे आएंगे तो अब आपके पास पैसा आएगा, तो आने की एंट्री क्या होगी? अब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस नाम से? आप देख सकते हैं ये पहले फर्स्ट एंट्री होती थी, लेकिन अभी यहाँ पर सेकेंड एंट्री हो रही है अलॉटमेंट के केस में। फर्स्ट केस के बाद मतलब एप्लीकेशन के बाद हमेशा से आपकी बैंक वाली एंट्री हमेशा सेकेंड एंट्री होगी। ठीक है, और अब आप क्या देख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे यहाँ पर हम? शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, और ये कितना पैसा आपके पास आ रहा है? जितना आप लोगों ने ड्यू किया था 40,000, यहाँ भी 40,000। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास पैसा आ गया है, बीइंग मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी received on 10,000 shares। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने अलॉटमेंट की एंट्रीज कर दी है। फाइनली हम बात करेंगे अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब जो आपका लास्ट कॉल है उस पर आपको 3 रुपये मिल। तो अब जैसा मैं आपको बताया, फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम पर आपने बैंक की एंट्री पहले की थी और बाद में आपने एंट्री की थी वो जब आपने पैसा ट्रांसफ़र किया था, या फिर आप मानिए कि ये आपकी ड्यू वाली एंट्री है। लेकिन क्योंकि पहले का पैसा आता है उसके बाद आप उनको शेयर अलॉट करते हैं, इसीलिए सिर्फ फर्स्ट केस में ही बैंक की एंट्री पहले थी। अब आपने देख सकते हैं जैसा आपने अलॉटमेंट के केस में पहले ड्यू किया था अमाउंट, सेम आप यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी पहले ड्यू करेंगे। तो जो ड्यू की एंट्री क्या होगी? ड्यू की एंट्री फिर होगी आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है, और 3 रुपये आ रहे हैं कितने शेयर्स पे? 10,000 शेयर्स पे। तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा? ये अमाउंट हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, और अब मैं इसका नरेशन नहीं लिखूँ क्योंकि स्पेस कम है, बाकी आपको पता है नरेशन कैसे लिखनी है हमें। जैसे कि यहाँ पे क्या था, सबसे पहले आपने क्या किया था? बीइंग मनी ट्रांसफर, ये बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन दैट। तो आप क्या लिख सकते हैं? अब आप सेम यही करेंगे, केवल अलॉटमेंट की जगह पे आप क्या लिख देंगे? फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू एज ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स। फिर जो लास्ट एंट्री आपका सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा आ जाएगा। अब फाइनल का जो पैसा आएगा वो कितना है? 3 रुपये आएगा, क्योंकि ड्यू भी आपने 3 रुपये से किया था। तो अब आपका एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, और अमाउंट कितना होगा ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? ये जो मैंने यहाँ लिख दिया गलत, ये यहाँ पर आना था 30,000। ठीक है, अब ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 रुपये आ रहा है। ठीक है, और आपकी लास्ट में एंट्री क्या हो जाएगी? बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 10,000 शेयर्स। इस तरीके से हम लोग जनरल एंट्रीज बनाते हैं शेयर कैपिटल इशू करते टाइम। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। इफ़ आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट related to accounts and economics, then you can message me on the number which is shown on your screen. Apart from that, you can also comment in the video. Thank you.